हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक थोड़ा हमारा हटकर है, वो है हमारा क्यूट एग्रेशन के बारे में। आप जब भी किसी क्यूट सी या प्यारी सी चीज़ को देखते हो, चाहे वो कोई किसी जानवर का बच्चा हो या इंसानों का बच्चा हो या कोई भी सुंदर सी प्यारी सी चीज़ हो, तो आपको उसको जो है स्क्वीज करने का मन करता है, बच्चे के जो है गाल खींचने का मन करता है। मतलब भावनाएं तो प्रेम वाली आ रही हैं, लेकिन जो हरकतें हैं किसी को जबरदस्ती ऐसे जो है जकड़ना या कुछ भी करना, वो होती है थोड़ी अग्रेशन वाली। तो ये इतना अपोजिट क्यों होता है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो हमें ऐसा करने के लिए विवश करते हैं, तो ये सारा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये हमारा एक एथिक्स का टॉपिक भी हो सकता है। एथिक्स में इस प्रकार का टॉपिक कई बार ऐड हो जाते हैं और हैं भी, जो कि इमोशंस को समझने का जो है, भावनाओं को समझने वाले टॉपिक्स होते हैं। तो क्या लिखा, क्यूट एग्रेशन। तो क्या है, नाम है क्यूट, लेकिन कैसे दिखाना है आपको, एग्रेशन के साथ जो है। जब हम प्यारी चीजें देखते हैं तो अजीब सी आक्रामकता। आपने कभी देखा है कि कोई प्यारा सा बच्चा हो, उसको हम जो है धीरे से ऐसे ऐसे करें? नहीं, हमारा मन करता है उसके गालों को जोर से खींच दे। और जो है जानवरों के साथ भी लोग ऐसा ही करते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो हाल ही में एक इसको बोला था कडल इफेक्ट। कडल इफेक्ट का मतलब है, या क्यूट एग्रेशन का एक ही मतलब होता है कि प्यारी सी चीजों को देख करके आपको उनको जो है हक करने का, जकड़ने का, या जो है नोचने का या काटने का जो मन करता है, वही होता है। तो इसमें कौन कौन सा सम्मिलित होगा? जो प्यारी प्यारी चीजें, चाहे बच्चे हो, पालतू जानवर या उनके बच्चे हो सकते हैं, अत्यधिक प्यारी चीजें जो भी होंगी, उन सब को देखकर जो चुटकी काटने का, कसकर पकड़ने का या दबाने की जो इच्छा होती है, इसी को हम मनोवैज्ञानिक रूप से क्या बोलते हैं? कडल इफेक्ट या क्यूट एग्रेशन के नाम से। ठीक है। तो एक हमारा ऑफर चल रहा है मिड सितंबर का, जो कि 18 से 22 सितंबर तक चल रहा है। इसमें आपको मोर देन 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी हमारे वैकल्पिक या ऑप्शनल विषय है, वहां पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको 2 मिल जाएंगे देखने को। इनका जो है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो है 17,500 रहने वाला है। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। टॉपिक हमारा है कडल इफेक्ट के बारे में। तो यह क्या, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। हर आम इंसान के साथ ये होता है। कई वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि जिनको ऐसी भावनाएं नहीं आ रही हैं, अगर कोई मान लीजिए जैसे 3 लोग खड़े हुए हैं और कोई क्यूट सा बच्चा है, तो तीनों लोगों को एक जैसी ही भावनाएं या एक जैसा ही प्यार नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, किसी की बॉडी में ज़्यादा हो रहे हैं, किसी की बॉडी में कम हो रहे हैं। तो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। इंसान किसी अत्यधिक प्यारी चीज को देखता है तो उसे कसकर पकड़ने या दबाने की जो इच्छा होती है, उसी को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा है, आप छोटे बच्चों को कोई जो है पपी लाकर दीजिए, वो बहुत उसको कस कर पकड़ते हैं। इसका मतलब ये जो इफेक्ट है या जो भावनाएं हैं, ये बचपन से ही हमें देखने को मिलती हैं। अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि इसको कितनी जोर से पकड़ना है। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा जोर से जो है जानवरों को पकड़ते हैं, उनके बाल भी हाथ में आ जाते हैं, लेकिन वो प्यार या जो है फीलिंग्स के साथ जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि चोट पहुंचाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि स्नेह और प्यार की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, जब इस प्रकार की भावनाएं आपको आती हैं तो आपको कंट्रोल भी करना होता है। तो वो आपने स्टेटमेंट सुना है, टू क्यूट टू कंट्रोल करके ऐसे कुछ है, मैं आपको बता दूंगी आगे। उसमें यह कि अगर आपको किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार, स्नेह और जो है क्यूटनेस फील हो रही है, अग्रेशन वाला भाव आ रहा है, तो लेकिन आपको कंट्रोल करना, आप किसी के गालों को इतना नोच नहीं देना है कि उसको जो है चोट आ जाए। तो ये सब यहाँ पर है। अब क्यूट एग्रेशन क्या है, किसी अत्यधिक प्यारी चीज को देखकर आक्रामक से लगने वाले व्यवहार। आपको देखकर लग सकता है, जैसे आप बच्चे को देखते हो ना कि यार ये तो बहुत जोर से बच्चे को पकड़ रहा है या पिल्ले को पकड़ रहा है, किसी भी प्रकार की चीजें, तो लगता है कि आक्रामक है, लेकिन क्या होता है, वो उनके प्यार जताने का तरीका होता है। यह एक विरोधाभासी भावनात्मक प्रतिक्रिया है। क्यों? क्योंकि लग आ तो प्यार रहा है, लेकिन जो आपके एक्सप्रेशन है, मतलब भावनाएं और व्यवहार दोनों आपके मैच नहीं कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर बोला है कि विरोधाभासी प्रतिक्रिया है। दिल में प्यार और व्यवहार में आपको कैसे दिखाई, थोड़ा आक्रामकता दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। दिमाग में तीव्र सकारात्मक भावनाओं को संतुलित करने के लिए ऐसा जो है, ताकि इंसान सामान्य व्यवहार कर सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान के मन में बहुत ज़्यादा प्रेम, स्नेह उमड़ रहा होता है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो ये व्यवहार होता है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, ताकि वो भावनाओं को और व्यवहार को अपने जो है दोनों को बैलेंस कर पाए। और ये चीज़ हम सब जो है
कभी ना कभी दिन में 2-4 बार या कभी मतलब महसूस करते ही हैं, क्योंकि बहुत आम प्रकार की भावना होती है। अब इसको हम बोलते क्या है वैज्ञानिक भाषा में, तो डाईमार्फस इमोशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके लिए एक मतलब नाम भी रखा गया है। तो ये शारीरिक, यहाँ पे क्या लिखा, जब शारीरिक अभिव्यक्ति और मानसिक भावना मेल नहीं खा रहे। देख रहे हैं ना आप कि शारीरिक जो है अभिव्यक्ति है, जो हम हाथों से या फेस के एक्सप्रेशन से कर रहे हैं, और हम बोले कि हमें तो प्यार आ रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। खुशी में रो पड़ना, हमें पता है कि भाई कोई दुखी है, मार पिटाई हुई है उसकी, तो वो रोएगा। लेकिन जब कोई खुशी में रोता है तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमें पता है कि हाँ कोई खुश हो करके रो रहा। तो क्या है, यहाँ पर जो है जो शारीरिक अभिव्यक्ति उसकी है और जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर मेल नहीं खा रही हैं। बाकी हमने बच्चे वाला ऑलरेडी देख ही लिया है। तो शोध यहाँ पर यह है कि येल यूनिवर्सिटी ने पाया कि ये अनुभव सभी उम्र के संस्कृतियों में सामान्य है। अब इस पे कोई डिफरेंस नहीं है कि वो व्यक्ति भारतीय है, अमेरिकी है, यूरोपियन है, चाइनीज है, जापानीज है, अफ्रीकन है, सबके अंदर सिमिलर भावना, सिमिलर फिजिकल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 से 60% लोग इसको महसूस करते ही करते हैं। अब बाकी जो 40 या 50% रह गए वो कभी ना कभी करते हैं, लेकिन उनमें इंटेंसिटी जो है थोड़ी बहुत कम हो सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दिमाग में आखिरकार ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो प्यारी चीज देखने पर जो है दिमाग में जो है डोपामीन एक हार्मोन है, रिलीज होता है जब भी आप कुछ अच्छा फील करते हो, कोई अच्छा खाना खाते हो, कोई अच्छी चीज देखते हो, कहीं अच्छी जगह घूमने जाते हो, कोई आपकी तारीफ करता है, तो कोई अच्छी बात होती है, तो जो आपको खुशी महसूस होती है वो इसलिए महसूस होती है क्योंकि आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन। ठीक है, अब अधिक डोपामाइन से तीव्र खुशी होती है। तब जो है एमिगडाला हमारा जो है भावनाओं को नियंत्रित करने वाला जो एक तंत्र है दिमाग में आपके होता है, वो सक्रिय होकर तुरंत संतुलन बनाता है, और उसी वजह से हम इस प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हैं। नतीजा क्या है, हमें किसी चीज को कस कर पकड़ने का, हक करने का, चुटकी काटने का, इस प्रकार की चीजों को करने का जो है मन करता है, लेकिन हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो डॉक्टर कंथी हेटिगोड़ा जो श्रीलंका से, उन्होंने बताया है दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय होकर पकड़ने दबाने की इच्छा जो है जगाता है। साथ ही इमोशनल जो है या इमोशन रेगुलेशन सिस्टम जो है उसे नियंत्रित करता है। यही क्यूट एग्रेशन होता है। इसी को हम बात कर रहे हैं कि क्यूट एग्रेशन, आपके प्रति कोई क्यूट भावनाएं दिखा रहा है लेकिन एग्रेशन के साथ, उसी को हम यहाँ पर इस नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सभी लोगों को इस प्रकार की जो है या इस प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, तो नहीं, सबको नहीं होता है। लिखा है 50 से 60% लोग क्यूट एग्रेशन का अनुभव करते हैं, बाकी लोग इसे अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। उनकी भावनाएं कभी क्या होती हैं, कम होती हैं, कभी जो है बहुत कम होते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई चीज़ अच्छी तो लग रही है लेकिन वो वहाँ पर अपनी भावनाओं को जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सारी की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। होते हैं ना जो इंट्रोवर्ट जैसे बोलते हैं, सब कुछ नहीं बताते, सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो लोग भी यहाँ पर हैं जो कि बाकी जो है 40 से 50% में आपको देखने को मिल जाएंगे। मनोवैज्ञानिक महत्व देखें तो जो है सामना करने की प्रतिक्रिया, तो ये तीव्र सकारात्मक भावनाओं को जो है सुरक्षित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से नियंत्रित करता है। साथ में सामान्य व्यवहार है, इसमें असामान्यता कुछ भी नहीं होती, नॉर्मल है ये। जोखिम यहाँ पर ये है, देखो इन भावनाओं में भी जोखिम है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई लोग जो है बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ करके या बहुत ज़्यादा ऐसा अगर डोपामाइन रिलीज हो गया किसी चीज़ को लेकर, बहुत अच्छा लग रहा है, तो इतना ज़्यादा एग्रेशन वहाँ पर हो जाता है कि वो चीज़ें जो है खराब हो जाती हैं। तो क्या है, भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। मैंने जैसे बताया आपको, कोई चीज़ प्यारी लग रही है, कई बार आप बच्चे को जो है गाल खींचते हैं, वो बेचारा रोने लग जाता है, तो क्या हुआ, आपने शायद ज़्यादा तेज़ी से जो है गाल खींच दिए। तो ये आपको नहीं करना होता है, ये कंट्रोल करके चलना होता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यही है कि कुछ जो है महिला, अब आप देखिएगा कोई बच्चा है या कोई कुत्ता है, हो सकता है पुरुष, जैसे हमने 40 से जो 50% देखा कि लोग ऐसा एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्रेस करते हैं ऐसी भावनाओं को, तो मुझे लगता है उनमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है। कोई बच्चा प्यारा लग रहा है, कोई पपी प्यारा लग रहा है, तो आप लड़कियों को देखिएगा हाउ क्यूट करके उसके पास पहुँच जाएंगे, लेकिन पुरुष चुपचाप जो है अपना बगल में खड़ा रहेगा, वो इस प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं देता है। तो महिलाओं में जो है आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगी।
और देखो, बच्चों और शिशुओं की सुरक्षा से जुड़ी मानी जाती है। प्यार के साथ आपको हल्का सा जो है वहाँ पर प्यार जताना होता है। जानवरों में भी इसका आंशिक रूप दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो फीलिंग्स या भावनाएं हैं सिर्फ इंसानों में है, जानवरों में भी हैं। आपने बंदर को देखा होगा या बंदरिया को देखा, अपने बच्चे को जो बार बार जो जोर से जकड़ती है ना, उसके साथ खेलती है, वो इसी का एक तरीके से क्या होता है, एक्सप्रेशन है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, कि उसको अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्यारा है। मनोवैज्ञानिक में जो है इसे बोलते हैं टू क्यूट टू हैंडल। इतना ज़्यादा कोई क्यूट लग रहा है कि हम उसको जो है यहाँ पर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। क्यूट एग्रेशन हो गया, कडल इफेक्ट हो गया, जो भी नए नए टर्म्स से सारे समझा दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।